देखना अपने को इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बोला था नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 1 लाख, यानी 1 लाख तक के अपने को नेचुरल नंबर्स वो निकालने हैं जिसमें 1 2 3 तो एक बार आए, यानी 1 2 3 तो कितनी बार आए, एक बार आना ही आना चाहिए, और बाकी की जो डिजिट्स हैं वो कितनी भी बार आ सकती हैं। देखना तो ज़रा कि सर 1 2 3 एक बार आए और बाकी की डिजिट्स कितनी भी बार आ सकती हैं। तो देखना पहला केस, क्या सिंगल डिजिट नंबर ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो तुम बोलोगे नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि सर 1 2 3 3 डिजिट तो आनी चाहिए, तो मिनिमम से मिनिमम नंबर बनेगा वो 3 डिजिट का बनेगा, यानी सिंगल डिजिट और डबल डिजिट वाले नंबर तो पॉसिबल ही नहीं होंगे। अब अगर अपन बात करते हैं 3 डिजिट के नंबर की, तो देखना 3 डिजिट के नंबर के लिए अगर मैं बात करने जाऊं तो अपने पास केवल और केवल 3 डिजिट कौन कौन सी होंगी सर? 1 2 और 3, है ना। इन्हीं तीनों डिजिट्स को लेके अपने को 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो इन्हीं तीनों डिजिट्स को लेके अपन अगर 3 डिजिट का नंबर मैं बनाने जाऊं तो कौन कौन सा बना सकता हूं कि सर 1 2 और 3 को लेके अपन फैक्टोरियल 3 तरीकों से ना भी, फैक्टोरियल 3 तरीकों से अपन अरेंज कर सकते हैं इनको। तो यहाँ से अपने पास केस 1 से कितना आएगा सर? फैक्टोरियल 3 बोले तो 6। अब अगर मैं बात करूं सर 4 डिजिट के नंबर की, कि क्या मैं 4 डिजिट का नंबर बना सकता हूं, तो आप बोलोगे कि सर ये तो केस 1 हो गया अपना। केस 2 में देखना 4 डिजिट का जो नंबर बनाऊंगा उसमें एक तो 1 एक 2 एक 3, ये 3 डिजिट तो फिक्स है, एक डिजिट कोई भी आ सकती है तो मैं उसको x मान लेता हूँ। अब देखना x के पास कितने ऑप्शन है, x के पास 7 डिजिट है, 7 ऑप्शन है ना, ये 3 डिजिट तो ये 1 2 3 तो केवल एक ही बार आने चाहिए, तो सर x के पास है 7 ऑप्शन। अब इस 7 ऑप्शन में एक ऑप्शन सर 0 भी है, कैसे कि सर या तो हो सकता है 1 2 3 और 0 लेकिन कोई अपन डिजिट बनाए, या 1 2 3 और 0 के अलावा कोई भी डिजिट्स ले लें, है ना। अब देखो 0 वाले केस को मैंने कंडीशन को अलग क्यों लिया है, क्योंकि अगर मैं 0 को स्टार्टिंग में रख देता हूं तो ये 3 डिजिट का ही नंबर बनेगा, ना कि 4 का, इसलिए मैंने इस वाले कंडीशन को क्या कर लिया, अलग से निकाल दिया। ठीक है, तो देखना केस 2 से क्या क्या हो सकता है कि सर केस 2 से अपन बोल सकते हैं कि सर 4 डिजिट का जो नंबर है उसमें 3 डिजिट है 1 2 3 और एक डिजिट है 0, तो ऐसे अपन कितने नंबर बना सकते हैं? तो देखना कि सर 0 को अपन स्टार्टिंग में नहीं रख सकते, तो मैं स्टार्टिंग वाले बॉक्स को छोड़ के बचे हुए 3 बॉक्स में 0 को कहीं भी रख सकता हूँ। तो मेरे पास 3 बॉक्स है, मेरे को इनमें से एक बॉक्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है ताकि मैं वहाँ 0 रख सकूँ। तो देखना सर 3 में से एक बॉक्स को सिलेक्ट करने का तरीका 3C1 इंटू सर वहाँ पे 0 रखने का तरीका 1 इंटू, अब पीछे कितने बॉक्स और बच गए सर? कोई भी 3 बॉक्स बच गए, तो तीनों को सिलेक्ट करने का तरीका 3C3 इंटू, अब नंबर अपने पास 3 डिजिट और बची हैं, उन्हें अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 3। देखना इसका कितना आएगा आंसर सर? 3C1 बोले तो 3 इंटू सर 1 इंटू ये भी 1 और 1 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल 6, तो कितना आ गया सर? 18 आ गया। ठीक है, 18 आ गया। अब इसी में देखना 4 डिजिट का नंबर हो, 1 2 3, है ना, 4 डिजिट का नंबर हो जिसमें 1 2 3 आ सकते हैं साथ साथ में x के पास कितने ऑप्शन है सर? 6 ऑप्शन और बच गए, है ना, क्योंकि 0 वाले कंडीशन अपन ने अलग निकाल ली और 1 2 3 हो नहीं सकता। तो देखना, तो अब तो देखो सर ये 3 जो स्टार्टिंग के 3 डिजिट है 1 2 और 3, वो इन चारों बॉक्सों में से कहीं भी आ सकते हैं। तो 4 बॉक्स में से अपन कोई भी 3 बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं 4C3 से, इंटू 3 फैक्टोरियल से इनको अरेंज कर देते हैं, इंटू, अब देखना एक बॉक्स बचा उसको 1C1 से सिलेक्ट कर लो, और ये जो अपने पास तरीके हैं वहाँ पे रखने के, सर वहाँ पे रखने के तरीके हैं 6, क्योंकि 6 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट आ सकती है। ठीक है, तो 4C3 बोले तो सर 4 फैक्टोरियल 3 बोले तो 6 इंटू 6, तो देखना यहाँ से कितना आएगा सर? यहाँ से आएगा 36 इंटू 4, है ना, 4 इंटू 36 सर, 4 इंटू 36, तो वो कितना आ जाएगा? 144, है ना। ठीक है, अब देखना सर 5 डिजिट के नंबर के लिए भी जो 1 लाख है वो 6 डिजिट का नंबर है, तो अपन 5 डिजिट तक के नंबर ले सकते हैं। तो 5 डिजिट के नंबर के लिए देखना सेम चीज़, 1 2 3 4 5। अब 5 डिजिट के नंबर में एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, 2 डिजिट और हो सकती हैं। अब इन्हीं 2 डिजिट्स के देखो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। हो सकता है सर 1 हो, 2 हो, 3 हो, एक कोई भी 6 डिजिट्स में से कोई डिजिट और एक 0 हो जाए।
6 डिजिट कौन कौन सी है पता है ना सर? 6 डिजिट में 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है ना। इन्हीं 6 डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है, साथ में 0 आए। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि सर 1, 2, 3 और ये दोनों जो डिजिट है वही 0 हो जाए। तीसरी क्या कंडीशन बन सकती है कि सर 1, 2, 3 तो फिक्स ही है, तो आने ही आने हैं, बाकी के जो 2 डिजिट है वो दोनों के दोनों उन्हीं 6 में से आए, कोई भी 0 आए ही नहीं। यही 3 कंडीशन बनेंगी ना। तो देखना इन्हीं के लिए कैलकुलेट करते हैं। देखना पहले सबसे पहले वाली कंडीशन के लिए कैलकुलेट करते हैं कि सर 1, 2, 3 और एक एक्स जो 6 डिजिट्स में से आए और एक 0 आ जाए। देखना कि अपने पास जो जगह है वो है, ऑप्शन है अपने पास 5, 1, 2, 3, 4, 5। 5 जगहों में से स्टार्टिंग वाली जगह को छोड़ के अपन 0 को कहीं भी इन 4 में रख सकते हैं। तो 4 में से एक बॉक्स सेलेक्ट करने का तरीका होता है सर 4C1 इंटू, अब 0 को रखने का तरीका तो एक ही है, तो इंटू 1 इंटू। अब पीछे देखो, पीछे सर एक काम करो, पहले इन 3 डिजिट्स को और रख दो। तो सर अपने पास एक तो बुक हो गया, एक में तो कहीं ना कहीं तो 0 आ गया, पीछे बक्से खाली बचे सर, पीछे बॉक्स खाली बचे 4 है ना। 4 में से कोई भी 3 बॉक्स को सिलेक्ट कर लो, तो 4C3 से सिलेक्ट किया, इंटू फैक्टोरियल 3 से उनको अरेंज कर दो, इंटू सर अब एक जो बॉक्स बचा उसको सिलेक्ट कर लो और उस बॉक्स में अपन ये वाली 6 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट रख सकते हैं, तो 6 रख दिया। ठीक है, देखने इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा सर? यहाँ से सोल्व किया तो आया 4C1 तो 4 इंटू 4C3 भी 4 इंटू फैक्टोरियल 3 6 इंटू 6। तो देखना इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा अपने पास सर 6 4 जा 24 और एक 6 4 जा 24, तो 24 का स्क्वायर आ गया तो 576। ठीक है, अब देखना सेकंड कंडीशन कि सर अपने 3 डिजिट तो 1 2 3 आ जाए और 2 डिजिट क्या आ जाए? 0 और 0 आ जाए, है ना। कि सर 3 डिजिट 1 2 3 आ जाए और बाकी की 0 और 0 आ जाए। तो देखना क्या होगा कि सर अपने पास 5 बॉक्स है, 1 2 3 4 और 5। अब 5 जगहों में स्टार्टिंग वाली जगह को छोड़ के 0 कहीं भी आ सकता है, किन्हीं भी 2 बॉक्स में 0 आ सकता है। तो अपन 4C2 से 2 बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। वहां पे 0 को अरेंज करने का तरीका तो एक ही होगा ना भाई, 0 तो सेम चीज है, आइडेंटिकल चीज है, तो अरेंज करने का तरीका 1 इंटू। अब सर पीछे जो 4 5 बॉक्स में से 2 तो गायब हो गए, 3 बच गए, वो तीनों के तीनों बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां पे फैक्टोरियल 3 से इनको अरेंज कर सकते हैं। देखना कितना आएगा सर? 4C2 बोले तो कितना आता है? 4C2 आता है सर 6 इंटू ये 1, ये भी 1 और 3 का फैक्टोरियल ये भी 6, तो कितने आ जाएंगे? 36 आ जाएंगे। ठीक है, चलो देखना आगे वाले कंडीशन देखना फिर कि सर हो सकता है अपना किन किन को लेके 1 को 2 को 3 को और इसके साथ साथ वो वाली दोनों डिजिट्स जिसमें एक भी 0 ना आए, इनको लेके अगर अपन लोग नंबर बनाने जाएं तो देखना कितने नंबर बना सकते हैं सर? अब अपने पास ऑप्शन है 1 2 3 4, यानी अपने पास 5 जगह हैं। 5 जगहों में से कोई भी 3 जगह को तुम सेलेक्ट करोगे 5C3 से इंटू फैक्टोरियल 3 से उनको अरेंज कर दोगे, किनको? 1 2 3 को। पीछे जो 2 जगह बची उनको 2C2 से सिलेक्ट कर लिया और दोनों जगह पे 6 इंटू 6, भाई दोनों जगह 6 के ऑप्शन आएंगे ना कि भाई पहली जगह रखने का तरीका सर 6 डिजिट में कोई भी रख दो, दूसरी जगह भी 6 में से कोई भी रख दो। ठीक है, देखना 5C3 होता है 10 इंटू सर 3 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये कितना बन गया? 216 बन गया ना, 3 का क्यूब, और इंटू 10 तो 2160। अब अपना जो आंसर है वो इन सब का सम ही तो आएगा, यानी कंडीशन 1 बोले तो 6 प्लस सर यहाँ से इस केस 2 के सारे, तो केस 2 में एक है सर 18 तो प्लस 18 प्लस सर दूसरा है 144 तो इसको भी ऐड कर दो सर, प्लस अपने पास तीसरे केस 3 से, यहाँ से केस 3 चालू हो रहा है ना, केस 3 से अपने पास कितने आए सर? एक तो आया 576 तो अपन ने 576 को ऐड कर दिया, प्लस सर यहाँ से अपने पास आया 36 तो अपन ने 36 को ऐड कर दिया, प्लस सर अपने पास यहाँ से कितना आया? 2160। देखो इन सबको ऐड करेंगे तो अपने पास कितना मिलेगा? अपने को मिलेगा 2940 बोले तो ऑप्शन ए। ठीक है।